Hello students, good morning, good afternoon, good evening, depending upon at what time you are watching this lecture. We are doing chapter CPSR, change in profit sharing ratio, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जिसके अंदर हमने किया था जनरल रिजर्व, profit and loss account and advertisement suspense. Third topic we have done is revaluation account. How revaluation account is prepared to revalue the assets and reassess the liabilities at the time of reconstitution of the partnership firm, naming CPSR, admission, retirement, death. The next topic is the treatment of specific reserves. आपने +1 में पढ़ा था. There are two types of reserves, general reserve and specific reserve. जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं, ना तो हमारी कोई लायबिलिटी है ना हमें अमाउंट पता है. व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व मतलब हमारी लायबिलिटीज नोन है, पता है लायबिलिटी अराइज होगी, पर ये नहीं पता लायबिलिटी कितनी अराइज होगी. व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? इट इज़ द रिजर्व जिसमें हमें ये चीज़ पता है कि लायबिलिटी अराइज होने वाली है, फ्यूचर में होगी, पर कितनी होगी ये नहीं पता. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स लाइक CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, लिक्विडेशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये मैच्योरिटी रिजर्व्स कंपनीज को क्रिएट करने होते हैं, बट हम कर रहे हैं पार्टनरशिप. तो हमारे केस में स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स. Majority of it is prepared by company's account, as maintained by companies. But we are partnership firm, so we will be doing the two reserves which are maintained by partnership firms: workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. First, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम वर्कर्स के लिए बनाते हैं. ये रिज़र्व इसलिए बनाया जाता है कि वर्कर्स को कल को बोनस देना पड़ सकता है, रिटायरमेंट पे बेनिफिट देने हो सकते हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट देना हो सकता है. मतलब ये पैसे सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स पे ही लगाए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, CPSR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1 लाख. और उस टाइम हम अपनी लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे कि एक्चुअल में हमने वर्कर्स को कितने पैसे देने हैं, क्योंकि इस टाइम पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है. हमने वर्कर्स को पैसे कितने देने हैं हम असेस करेंगे. जितने पैसे बनते हैं वर्कर्स रिजर्व से साइड पे कर दिए जाएंगे, जिसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड भी कहा जाता है, और बाकी फ्री रिजर्व हो जाएगा. मतलब ये वो रिजर्व है जो नहीं चाहिए, वो पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में. आई रिपीट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख. एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इसका क्लेम निकल के आता है 80,000. तो हम 80 साइड पे करके 20 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और इसकी और भी बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं, क्लेम कम है, ज़्यादा है, कुछ गिवन नहीं, और इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे.
I hope you are clear with what is workman compensation reserve or fund. It is that specific reserve which is created for workers. Write down the question. Example. A, B and C are partners. A, B and C are partners in 5:3:2. A, B, C are partners in 5:3:2. They decided to change their profit sharing ratio to 1:1:1 on 21st May 2021. 21 मई को उन्होंने अपनी रेशियो चेंज की. On that date, their books showed workman compensation reserve amounted to rupee 1,20,000. 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है. पास necessary journal in the following cases. अब इन केसेस में हमने जर्नल एंट्रीज डालनी है. केस 1, 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एट द टाइम ऑफ CPSR. इट कुड बी एडमिशन, इट कुड बी रिटायरमेंट, इट कुड बी डेथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन. हम CPSR इसलिए करेंगे क्योंकि चैप्टर वो चल रहा है. जो जर्नल एंट्रीज मैं करवाने चाह रहा हूँ वो चारों चैप्टर्स में सेम है. जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो हमने 1,20,000 के रिजर्व को यूज करने के लिए चेक किया कि वर्कर्स पे क्या लायबिलिटी हमारी बनती है. देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लेम. वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम निकल के बाहर नहीं आया. क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. केस 2, देयर इज claim of rupee 80,000 against वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. हमने 1,20,000 रुपये साइड पे रखे हुए थे. जब चेक किया कि कितनी लायबिलिटी बनती है तो लायबिलिटी निकल के आई बाहर 80,000. केस 3, देयर इज क्लेम ऑफ rupee 1,50,000 against workman compensation reserve. Fourth, there is claim of rupee 1,20,000 against वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है. क्लेम
कम निकल के बाहर आया, क्लेम ज़्यादा निकल के बाहर आया, क्लेम सेम है। 4 ही केसेस बन सकते हैं। What would be the journal entries? Solution. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी है, क्योंकि ये लायबिलिटी हमने अपने लिए क्रिएट की है कि बाद में हमने वर्कर्स को देने हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। To close the account, we will debit it. हमारे पास इन अकाउंट्स को एडजस्ट करने की चॉइस नहीं है। जैसे हम जर्नल रिजर्व की एंट्री डाल देते हैं गेनर टू सेक्रीफाइजर, जैसे हम P&L को एंट्री डाल देते हैं गेनर टू सेक्रीफाइजर, या तो क्लोज करो या तो एडजस्ट करो। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। यू कैन नॉट एडजस्ट इट, यू हैव टू क्लोज इट। केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 120 में से पैसे साइड पे कर दिए जाएंगे जो क्लेम होगा। क्वेश्चन में लिखे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई भी क्लेम नहीं है। इट मीन्स सारे के सारा पैसा यूज हो जाएगा, ये बन जाएगा फ्री रिजर्व। 120 का 120 क्या बन गया है? फ्री रिजर्व। वी आर फ्री टू यूज इट। और ये मिल जाएगा पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में, टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू c's कैपिटल, being workman compensation reserve account closed in 5:3:2, 60,000 that is 12, 36,000, 24,000. बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। और पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आ जाएगा, पार्टनर्स को ये पैसे मिल जाएंगे। केस 2, क्लेम निकल के आया बाहर 80,000, चाहिए था 120 का रिजर्व था, क्लेम 80 बाहर आया है। सो द एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 टू liability for workers. You can write liability for workers, you can write claim for workers, you can write fund for workers. 80,000, 1,20,000 हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़े हुए थे, उसमें से 80,000 हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रख दिए। ये जो रिजर्व था उसकी अमाउंट अब पता लग गई है कितनी है। बाकी जो 40 बचा वो है फ्री रिजर्व, वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू c's कैपिटल, नरेशन वही, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्लोज्ड। कितना बचा? 40,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में।
532, that would be 20, 12, 8. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा करने के लिए। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और ये लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट में। तभी मैंने लायबिलिटी लिखवाया। आप क्लेम भी लिख सकते हैं, प्रोविजन भी लिख सकते हैं। रिजर्व ऑफ प्रोविजन बन गया क्योंकि पता है अब इतने पैसे तो देने ही देने हैं। सो प्रोविजन फॉर वर्कर्स या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। केस 3, रिजर्व था 120, मैं पहले केस 4 करा रहा हूं और क्लेम है 140, 120 सेम। 120 का रिजर्व था, जब हमने क्लेम चेक किया तो 120 का ही निकला, लायबिलिटी 120 की ही निकली। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 टू liability for workers 120। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि कोई भी फ्री रिजर्व नहीं बना और 120 का 120 पार्टनर्स को मिल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रह जाएगा। केस 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रिजर्व था 120, क्लेम आया 150, 30,000 से रिजर्व बढ़ गया। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स 150। यस 150 का क्लेम आया, रिजर्व था 120, तो 30,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। पार्टनर से ले लेंगे, 30,000 पार्टनर से ले लेंगे। गलत है क्योंकि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट किया। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। सो यहां पे आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। अगर आप यहाँ पार्टनर्स का नाम लिखेंगे आंसर सेम आ जाएगा, बट आप अकाउंट्स कर रहे हैं, मैथ्स नहीं। आंसर निकालना मोटिव नहीं है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना होता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन revaluation account is prepared to reassess the liabilities. In that case the liability exceeds the specific reserve, so revaluation account should be debited. अब revaluation account को क्लोज करेंगे। revaluation account का लॉस, ज़रूरी नहीं है रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही है। अब रिवैल्यूएशन में और क्या आ सकता है? लैंड की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, बहुत कुछ आ सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी के लिए रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं है। लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का लॉस होगा। एंट्री बनेगी ए, 2 एंट्रीज आएंगी इसमें, एक ये एक ये। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू revaluation account being revaluation account loss distributed। लॉस मिला, पार्टनर लिया, लॉस पार्टनर से ही है इस केस में भी। हाउ मच इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? 30,000। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो 532। 30,000 in 532 is 15, 9, 6। मैं आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं ताकि आपको ये एंट्री ज़्यादा क्लियर हो जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है जब लायबिलिटी बढ़ती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 120, क्लेम है 150, लायबिलिटी बढ़ गई 30,000 से, लायबिलिटी बढ़ गई 30,000 से टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स 30,000।
बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस 30,000 ABC 1596। अगर आप देखेंगे ये वाली एंट्री है रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, फिर है ABC टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में आ गया बाय A बाय B बाय C। अकाउंट मैंने बना दिया है, पूछा नहीं था, ताकि आपको एंट्री अच्छी तरह क्लियर हो जाए। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट स्पेसिफिक रिजर्व, दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। नीचे नोट दीजिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, liability for workers can be rewritten as liability for workers can be rewritten as provision for workman compensation, provision for workman compensation, comma, claim for workman compensation, claim for workman compensation, etc. etc. नंबर 2, नोट नंबर 2, ये जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बैलेंस शीट में है। ये जो अमाउंट है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बैलेंस शीट में है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद लायबिलिटी बैलेंस शीट जो बनेगी बाद में, उसमें कितना आएगा? इसमें आएगा 120, इसमें आएगा 150, इसमें आएगा 80 और इसमें आएगा ही नहीं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक बैलेंस शीट बनती है, उस बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू शो करेंगे? जितना क्लेम है। लिखिए नोट नंबर 2, आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कॉमा, claim against, ये liability या provision, claim against workman compensation reserve, claim against workman compensation reserve should be shown in the liability side of the balance sheet, will be shown in the at the on the liability side of the balance sheet। मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले कितना शो होगा? 120, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कितना शो होगा? जो क्लेम है 120, 150, 80, नो, 0। क्लियर एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। नाउ विल डू द सेकेंड स्पेसिफिक रिजर्व, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे हमारे पता है मशीनरी की वैल्यू कम होगी, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हमें पता है लैंड की वैल्यू नॉर्मली कम नहीं होती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कभी बढ़ती है कभी कम होती है, जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, स्टॉक, गोल्ड। अगर मेरी फर्म ने, मेरी पार्टनरशिप फर्म ने इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे हैं, स्टॉक खरीदा है, बॉन्ड्स खरीदे हैं, गोल्ड खरीदा है, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं, अब उसकी वैल्यू सिस्टमेटिकली तो कम होती नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो नहीं सकती। वैल्यू बढ़ भी सकती है, बट अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल हम इंक्रीज शो नहीं कर सकते। तो इस अनप्रिडिक्टेबल लॉस के लिए, अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस के लिए फर्म्स बनाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज द रिजर्व created on account of prudence principle to
suffer or cover the loss due to fluctuations in the investment value. इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू जो फ्लक्चुएट करती है उसका लॉस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे बचने के लिए हर साल हम कुछ पैसे, कुछ प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अक्यूमुलेट करते रहते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये मैंडेटरी नहीं है, हम आगे जाके जब सम करेंगे किसी सम्स में आईएफआर होगा, कई सम्स में आईएफआर नहीं होगा। आईएफआर जिन सम में है तो ये ट्रीटमेंट्स होंगी, जिस सम में आईएफआर नहीं है मतलब उन्होंने आईएफआर बनाया ही नहीं। इट इज़ नॉट द कंपल्सरी मैंडेटरी रिजर्व, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगनी सिस्टमेटिकली रिक्वायर्ड है, चार्ज होगी। बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ चॉइस वेदर टू मेंटेन इट और नॉट। दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट। क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें सारे केसेस डिस्कस किए जाएंगे। एग्जाम्पल, A, B and C are partners in the ratio 3:2:1. Let it be 2:2:1. Full stop. On 1st April 2021, they decided to change their ratio to 5:3:2। आपको भी पता है इस रेशो का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो में ही कैलकुलेशंस करनी है, जैसे WCR में की थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऑन दैट डेट IFR stood in the books at ₹30,000। हमने IFR 30,000 इकट्ठा किया हुआ था। ये 30,000 कैसे अक्यूमुलेट किया था? पुराने प्रॉफिट से। पुराने प्रॉफिट्स में से ये हमने अक्यूमुलेट किया हुआ था, तो पुरानी रेशो में ही इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर IFR यूजफुल नहीं है तो। पास जर्नल इन द फॉलोइंग केसेस। केस वन, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डाल देते हैं। IFR stood in the books at ₹30,000 and investments, IFR and investments कर दीजिए। IFR and investments stood in the books at ₹30,000 and ₹2 lakh respectively। राइट, अब क्वेश्चन सही बने। पास जर्नल इन फॉलोइंग केसेस। मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट में गोल्ड ले लेता हूँ। मैंने गोल्ड 2 लाख रुपए का खरीदा हुआ है एट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मेरी बुक्स में गोल्ड की वैल्यू 2 लाख शो हो रही है। मैक्सिमम मुझे लगता है गोल्ड 1,70,000 तक नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने IFR 30,000 क्रिएट किया हुआ है। क्या सच में 170 जाएगा? ज़रूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब जब CPSR हुई, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रीवैल्यू करेंगे। हम मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? वी विल चेक। केस 1, market value of investment is
1,90,000 case to market value of investment is rupee 1,70,000. Case 3, market value of investment is rupee 1,55,000. Case 4, there is no information regarding market value of investment. Case 5, market value of investment is rupee 2,15,000 या 2,05,000. These are the 5 cases. सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट में चेक करना है क्या IFR है. अगर नहीं है फिर तो कूल सम रेगुलर हो जाएगा. बट अगर IFR है तो इन पांचों में से ही कोई केस बनेगा. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. केस 1, IFR की वैल्यू है 30, तो हम 30 तक यूज कर सकते हैं. तो पहले देखना पड़ेगा क्लेम कितना है. जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में तो क्लेम सीधा गिवन था. आई रिपीट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में क्लेम सीधा गिवन था. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो क्लेम होगा वो होगा जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है. इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, मार्केट वैल्यू 190, तो कितना क्लेम है 10,000. केस 1 से पहले मैं सॉल्यूशन एक लिख रहा हूं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व will be used only when there is decrease in the value of investment. इससे जर्नल एंट्रीज इजी रहेंगी समझने के लिए. IFR सिर्फ तभी यूज होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो IFR यूज नहीं होगा. केस 1, IFR का क्रेडिट बैलेंस है. जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, IFR एक लायबिलिटी है, इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व. इसका बैलेंस क्रेडिट होता है. खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना है रिजर्व 30. टू क्लेम फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है. 2 इन्वेस्टमेंट्स, कितनी वैल्यू कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की 2 से 190, 10. 30 में से 10 खत्म हो गया, रह गया 20. पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड रेशो में. 20,000 into 2 1, that is 54884. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस था. क्रेडिट खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट. उसे तभी यूज करेंगे जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है. तो 30 में से 10 कम हो रहा है, यूज कर लिया. और बाकी जो बचा फ्री रिजर्व वो पार्टनर्स को मिल जाएगा.
मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख देता हूँ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000, समझाने के लिए कि 10,000 ही तो चाहिए। केस टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 30, 2 से 170, 30 कम हो रही है, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30 टू इन्वेस्टमेंट्स 30। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि सारा का सारा रिजर्व यूज हो गया है। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स ₹30,000। केस 3 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 45, 2 लाख से 155, सॉरी 45,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। हाउ मच इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? 45,000। सो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30 टू इन्वेस्टमेंट्स 45। नरेशन है बीइंग वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज्ड, सभी में एक ही नरेशन होगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज्ड। $15,000 से इन्वेस्टमेंट और कम हो रही है। कौन सा क्या बनाया था हमने लास्ट लेक्चर में? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो 15,000 विल बी टेकन फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है 45, पर हमारे पास रिजर्व था 30, तो हम रिजर्व में से 30 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते। जैसे एक गुल्लक में 30,000 पड़े हुए हैं, एक गुल्लक में 30,000 पड़े हुए हैं, मुझे 45,000 चाहिए, तो पहले तो मैं गुल्लक में से 30,000 ले लूँगा, बाकी 15,000 अपनी जेब से ले लूँगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी किया जाएगा, यू नो दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट नीड टू बी क्लोज्ड। सो एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 in 2:1 old ratio, that is 53663। ज़रूरी नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ यही है, क्योंकि अभी तो हम स्मॉल क्वेश्चन कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में और भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या लैंड बढ़ गया, या बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, या क्रेडिटर्स, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो ये रीवैल्यूएशन का लॉस एक ही बार क्लोज होगा। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। केस 4 इंफॉर्मेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई? मैंने 2 लाख का गोल्ड खरीदा, और जब बुक्स क्लोज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो गोल्ड के बारे में पता ही नहीं, मतलब गोल्ड की प्राइस 2 लाख ही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, दैट इज 2 लाख। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मार्केट वैल्यू वही है जो बुक वैल्यू है। सो अब हमें रिजर्व नहीं चाहिए, वी डोंट नीड रिजर्व। गुल्लक का तोड़ेंगे, जो पैसे जुड़े हुए थे वो बाकियों में डिवाइड कर देंगे। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000
2 A's capital, 2 B's capital, 2 C's capital, सारा का सारा फ्री रिजर्व है. 30,000 in 2:1 old ratio. 30,000 in 2:1 is 5 12 12 6 12,000 12,000 6,000. सो अभी तक हमने ये देखे जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो IFR कैसे यूज होता है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 से कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 से कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45 से कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई ही नहीं. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, ये 2 लाख है, ये 2,05,000 है, उस केस में क्या एंट्री बनेगी? केस नंबर 5. Investment fluctuation reserve to A's capital, to B's capital, to C's capital. हमें IFR की ज़रूरत नहीं है. We don't need IFR. क्योंकि आपको पहले लिखा है IFR will be used only when there is decrease in the value of investment. वैल्यू कम हो रही तो यूज हुआ, वैल्यू कम हो रही तो यूज हुआ, वैल्यू कम हुई तो यूज हुआ. इसमें सेम रही, यूज नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो IFR यूज नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा. हाउ मच इज IFR? 30,000. विच रेशो? ओल्ड, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट से बना हुआ है. 532 15 9 6. No, not 532, it's 2:1. 12 12 6. चलिए IFR तो खत्म हो गया. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि ये हमारी इनकम है. तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 being increase in investment recorded. इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज कर रही है वो रिकॉर्ड की है. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया जाएगा. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital, to B's capital, to C's capital, being revaluation profit distributed. 5,000 in which ratio? Old ratio. 2:1. 2,000 2,000 1,000. ये दोनों एंट्रीज तो आपको क्लियर होगी है. सिर्फ समझाने के लिए, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो कल हम कर चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 5. ये देखिए इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन. बैलेंसिंग फिगर, इसमें और बड़ा कुछ आएगा. लैंड की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर गई, क्रेडिटर्स की पेमेंट, बैड डेट्स, सब कुछ करने के बाद हम क्लोज करेंगे. बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 डिवाइडेड अमंग ABC 2 2
1 अकाउंट क्लोज्ड। रफ में बना लेंगे, आपसे पूछा तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही है, बनाई हमने जर्नल एंट्रीज ही है। क्लियर? IFR कब यूज होता है? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, अगर बढ़ती है तो हम सारा का सारा IFR पार्टनर्स को दे देंगे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन का आफ्टर क्रेडिटिंग इनटू रीवैल्यूएशन। सिमिलरली अगर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो IFR की जरूरत ही नहीं है, इट्स अ फ्री रिजर्व, पार्टनर्स को दे दो। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कितना आएगा IFR और इन्वेस्टमेंट्स में? ये जो इंफॉर्मेशन थी कि IFR में 30 है, इन्वेस्टमेंट में 2 लाख है, IFR इज 30, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? गिव अ फुट नोट, एक नोट दीजिए। आफ्टर द reconstitution of the partnership, after the reconstitution of the partnership, comma, IFR will not be shown in the balance sheet. IFR will not be shown in the balance sheet as either it is used to decrease the value of investment, as either it is used to decrease the value of investment or distributed among partners in the old ratio, or distributed among partners in the old ratio, full stop। IFR बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि या तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में यूज कर चुके हैं कम करने में, तो IFR बैलेंस शीट में नहीं आएगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी होगी, फुल स्टॉप। इन्वेस्टमेंट्स कितनी शो होंगी? फुल स्टॉप। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन कॉमा, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन कॉमा, investment should be shown, investments should be shown at the market value on the asset side of the balance sheet. Investments should be shown at the market value on the balance sheet asset side. मतलब अगर केस 1 था तो 190, केस 2 था तो 170, केस 3 था तो 155, केस 4 था तो 2 लाख और केस 5 था तो 2,05,000, राइट? क्लियर? These are the two specific reserves, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. We are done with today's lecture. कल के लेक्चर में हम करेंगे अभी तक जितना किया है 4 लेक्चर्स में उसको लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।